गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सभी को हमारे डीआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हम पहले एक्सरसाइज में चल रहे थे जिसका प्रश्न नंबर 13, 14, 15 और 16 आज हल करेंगे। भाग करना सीखेंगे। उसमें क्या है, सूत्र प्रावर्त, सूत्र निकलम, सूत्र ध्वजांक, तीन विधि द्वारा भाग होता है। महत्वपूर्ण इनमें भाग सूत्र निकलम और प्रावर्त विधि लगभग एक जैसी हैं और एक है सूत्र ध्वजांक जिसे आपने पूर्व कक्षा में सीखा है। सबसे पहले भाग को हल करने के नियम क्या है कि भाग में जो भी ये संख्या है उसको तीन भागों में डिवाइड करके लिखनी है। सर्वप्रथम इस प्रकार से तीन आपको खंड बनाने हैं। इसको प्रथम खंड, इसको मध्य खंड और इसको लिखते हैं तृतीय खंड यानी कि तीसरा खंड। आधार (889) किसके पास में? आधार 10, 100 या आधार में से लेते हैं। कितने में से? 10, 100 और आधार में से। चूंकि ये आधार के पास में इसलिए आधार होगा 1000। आधार कितना होगा? 1000। विचलन निकालते हैं आधार माइनस संख्या यानी कि कितनी हो जाएंगी? आधार 1000 माइनस में से ये संख्या लगा घटानी है जिसका आपको भाग देना है। तो कितने बच गए? 111। इसे पूरक संख्या भी कह सकते हैं। आपको ये जो संख्या भाग देनी है उसको यहाँ लिखनी है प्रथम खंड में, उसके नीचे लिखना है विचरण यानी कि 111। और आपको तृतीय जो खंड है उसमें क्या लिखना है कि आधार में कितने जीरो है, आधार में कितने जीरो है उतनी अंक इसमें लिख दे रहे हैं। वो भी किससे? अपने दाहिनी साइड से। 1, 2 और 3 तीन अक्षर यहाँ लिख देंगे इकाई अंक से प्रारंभ करके। शेष जो डिजिट बन गए उनको मध्य खंड में रखेंगे और मध्य खंड में लिख देंगे। अब जो मध्य खंड का पहला अंक है उसको वैसे का वैसा यहाँ भागफल वाले स्थान पर लिखेंगे। ये भागफल वाला स्थान होता है और ये होता है शेषफल का। एक का एक उतार दिया। इस एक की प्रत्येक डिजिट से अलग अलग गुणा करके यहाँ प्रत्येक अंक यानी कि डिजिट के नीचे लिखना है। एक को एक से गुणा करेंगे, एक को इस एक से करेंगे, एक को इस एक से करेंगे, एक। अब इसका क्या करना, आपको जोड़ करना है। एक और एक कितने हो गए? 2। अब इस 2 की पुनः आपको क्या करनी है? गुणा करनी है। 2 को सबसे पहले कितने से गुणा करेंगे? इस 1 से। तो 2 1 का 2। 2 को इस 1 से गुणा करेंगे 2। 2 को इस 1 से गुणा करेंगे 2। तो आप देखिए 0, 1 और 1, 2 और 2 कितने हो गए? 4। क्या लिखेंगे? अब इस 4 की पूरे से 1 से पुनः गुणा करनी है। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। इस गाइस यहाँ पर 2 का गुणा किया था ना, 2 को 1 से किया था 2, 2 को 1 से पुनः गुणा किया था 2, 2 को 1 से गुणा किया था 2। अब 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को इस 1 से गुणा किया 4, 4 को इस गुणा 1 से किया 4। लास्ट डिजिट बराबर में आ जाएगा तब आपको यहाँ शेषफल वाले स्थान पर जोड़ के लिख देना है। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 3 2 5 और 4 9। 1 2 3 और 4 7। ये इसका शेषफल है और ये है भागफल। ये कल करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सूत्र निकलम द्वारा, इसको भी हल करते हैं। ये दोनों परावर्त विधि द्वारा हल करेंगे। सूत्र निकलम द्वारा पुनः क्या करना है अपने को? 3 खंड बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं? 3 है, सेकंड और थर्ड बना लिए। अब इसमें यहाँ आधार कितना होगा? आधार इसका क्या होगा? किसके पास में है ये संख्या? ये संख्या 97 है। 10, 100 या 1000 में किसके पास में है? 100 के पास में। 100 के पास में है तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 100। विचलन
आधार माइनस क्या होता है, भाजक, यानी कि 100 में से कितने घटाएंगे 97, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा 0 3, 3 नहीं लिखना है 0 3 लिखना है, क्योंकि आधार में 2 0 है तो विचलन भी आपको 2 ही अंक में रखना है। 2 अंक में कैसे रखेंगे, 0 और 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात की। अब इसको खंडों में व्यक्त करेंगे, कैसे लिखना होगा कि यहाँ पर लिखते हैं भाजक, नीचे लिखते हैं इसके विचलन, और यहाँ जितने 0 आधार में उतने ही लास्ट खंड में लिखेंगे, यानी कि 94 लिखेंगे, और बच गए शेष अंक उसको मध्य खंड में लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मध्य खंड में जो अंक पहला है उसका वह का वह अंक भागफल वाले स्थान पर लिख दो। अब इस 3 को पहले 0 से गुणा करना है, इससे गुणा करना है 0 से, तो कितना आएगा 0, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 और 0 कितने हो गए 9 हो गए, 9 को अब कितने से गुणा करना है 0 से, तो 0, 9 को अब कितने से करना है 3 से, तो 9 3 कितने हो जाएंगे 27। अब हमें लास्ट डिजिट के समान आ गया, समान आ गया तो इसको जोड़ते हैं, 4 और 27 देखो साथ में जुड़ेगा इसके, क्योंकि 4 के 4 डिजिट है उसके नीचे 27 लिखा है, 27 और 4 31, 3 9 2 18 और 3 21, ये शेषफल होता है और ये होता है भागफल। लेकिन ध्यान दो इसमें जो भाग दे रहे थे वो 97 का दे रहे थे, तो 97 का भाग देंगे तो शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं आता, छोटा आता है, छोटा आता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा संशोधन करना पड़ेगा। इस भाग को संशोधन करने के लिए आप क्या करना कि 211 जो भी आपको यहाँ शेषफल बचा है उसमें भाग दे के देख लेना कितनी बार भाग जा रहा है, भाग तकरीबन 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 97 2 4 194, बच गए कितने 17 17, तो इसका मतलब 2 बार भाग जा रहा है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ +2 कर दो और यहाँ पर माइनस कर दो कितने 194, 194 घटा दीजिए, घटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 और ये कितने हो गए 41, ये भागफल है और ये आपका शेषफल है। जब शेषफल अधिक हो तो भाग को संशोधन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका संशोधन किया गया, जो फाइनली आंसर क्या होगा 41 भागफल और 17 शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम जो बात करेंगे वो सूत्र परावर्तक द्वारा हल करेंगे, परावर्तक विधि द्वारा। परावर्तक विधि में यही रूल है, आपको मैंने बताया भी था कि सूत्र निकला और परावर्तक विधि दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 3 खंड इसमें भी बनाने पड़ेंगे। तो आधार क्या होगा इसका 97 है, तो सो विचलन तो आधार माइनस सब, यानी कि कितना हो जाएगा 0 3। अब आपको क्या करना है, सेम वही तरीका कि यहाँ पर आपको लिखना है भाजक 97 और यहाँ लिखना है विचलन 0 3। 97 में आधार में 0 2 थे, इसलिए 2 अंक लास्ट खंड में लेंगे, यानी कि 12 यहाँ आएगा और बच गए वो यहाँ लिख देंगे मध्य खंड में। सबसे पहले 2 का 2 लिखेंगे, 2 को अब कितने से गुणा करना है 0 से, 2 को 0 से गुणा कीजिए 0। अब ये डिजिट यहाँ पर जोड़ करके लिख देते हैं, तो 1 और 0 कितने हो गए 1। अब इस 1 के क्या करेंगे पूरे से गुणा करेंगे, देखो 2 को 0 से 2 का 2 लिखा था, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब 1 और 0 कितने हो गए 1। अब इस 1 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 की 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसको अपने को क्या करना है जोड़ करना है, 2 और 3 कितने हो गए 5, 1 और 6 7 और 0 7।
तो ये कितना आ गया, भागफल 21 शेषफल 75। उन्हें समझिए विद्यार्थियों। सबसे पहले अपने को क्या लेना है, आधार लेना है। आधार कैसे लेते हैं कि जो भाजक है वो किसके पास में, 10 के पास में है, 100 के पास में है या आधार के पास में है। तो हमने देखा 97 100 के पास में है, तो 100 के पास में, तो आधार कितना लिया 100। विचलन क्या है, आधार माइनस भाजक, 100 में से स्थान में घटाए 0,3। अब आपको 3 खंड बनाने हैं। 3 खंड बनाने तो प्रथम खंड में आएगा भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं 97, उसके नीचे लिखना है विचलन। विचलन कितना था 0,3। 3 भागों में डिवाइड किया गया था, आधार में 0 2 है तो अंतिम खंड में 2 अंक आएगा। जितने 0 आधार में उतने ही अंतिम खंड में उतने ही डिजिट लिखे जाते हैं। शेष बच गए उन डिजिट को लिखा जाता है मध्य खंड में। सबसे पहले पहला डिजिट वैसा का वैसा आपको लिखना होता है और 2 को पहले इस विचलन के प्रत्येक डिजिट से गुणा करते हैं। 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब अपने को क्या करना है, इनका जोड़ करना है अगले डिजिट का जो भी आया है। 1 और 0 कितना हुआ 1, इस 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3। अब इसका जोड़ कर दो, 2 और 3 कितने हो गए 5, और 1 और 6 7। तो ये था भागफल और ये था शेषफल। अगला है परावर्तित विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाने होंगे, 3 खंड बनाने होंगे। आधार इसका क्या लेंगे, क्योंकि ये 100 के पास में है ना, 100 के पास में, तो आधार आपको मैंने बताया कि 100 ही लेना है। विचलन, विचलन होता है आधार माइनस भाजक, यानी कि 100 में से कितने घटाने, 131। 131 घटाएंगे तो आपको पता है माइनस के 31 बचेंगे। विचलन किसका होगा, माइनस का 31। आप यहाँ पे कैसी संख्या लिखते हैं कि 0 2 है, 2 है तो यहाँ लिखा जाएगा 35 और मध्य खंड में आएगा 133। अब यहाँ पर लिख देंगे 131 और विचलन आया है माइनस का 131, तो इस प्रकार से लिख देना। विलोपलम अंक की बातें लिख देना। पहला करने का तरीका, पहला अंक वैसा का वैसा लिखते हैं। 1 को पहले 3 से गुणा, 1 को 1 से गुणा, तो ये क्योंकि 1 को 3 से माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आता है, तो माइनस का 3। 1 को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1। अब 3 में से 3 घटेंगे क्योंकि ये माइनस की तरह है, तो 3 में से 3 गए 0। 0 को 3 से गुणा 0, 0 को 1 से गुणा 0। 3 में से 1 घट गया 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 6। अब 2 को कितने से करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, किसके, माइनस के। आठ सौ 85 है दोस्तों, 885 है या 8 है, 8 है तो 5 में से 2 गए, कितने हो गए 3, 8 में से 6 गए तो कितने बच गए 2। ये आ गया शेषफल और ये हो गया भागफल। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है सूत्र दवजांक के द्वारा। अब दवजांक विधि द्वारा हम कैसे हल करते हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 भाग 119। ये अपने को दवजांक विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें भी 3 खंड बनाने। 3 खंड प्रत्येक भाग में बनेंगे, चाहे वो कौन सा भी विधि के द्वारा भाग हो, 3 खंड तो बनाने ही बनाने हैं। अब इसमें ध्यान रखना है
कि इसमें एक तो होता है दवचांक और एक होता है मुख्यांक। दवचांक विधि में एक दवचांक होगा और एक होगा मुख्यांक। वो इस जो भाजक है उन्हीं में से लिखना होता है, दवचांक कौन सा होगा और मुख्यांक कौन सा होगा वो देखना। आपको 119 है, 119 है तो जो लास्ट डिजिट होता है ना इकाई का अंक, उसको सदैव सदैव दवचांक लो। क्या लेना है? दवचांक। और लिखना कैसे? 119 है तो आपको लिखना है ऐसे, ये दवचांक कहलाता है और ये कहलाता है मुख्यांक। ध्वज झंडा, ध्वज का अर्थ क्या होता है? झंडा। झंडा में सदैव क्या रहता है? ऊपर रहता है, इसलिए दवचांक क्या होगा? नो, ऊपर है ना, तो दवचांक सदैव इकाई अंक ही लेना है। वैसे अलग अलग लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, इकाई और दहाई भी ले लेते हैं, लेकिन आप इकाई का अंक लोगे बहुत अच्छा रहेगा। अब इकाई का अंक हमने दवचांक ले लिया। दवचांक में जितने अंक अपन लेते हैं ठीक उतना ही अंक यहाँ लिया जाता है। कौन से खंड में? तृतीय खंड में। तृतीय खंड में लिखेंगे यहाँ पर 7 बच गए, वो सारे के सारे अंक यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है? 11 की भाग देते हैं 59 में। संकेत बिंदु यहां लिख सकते हो। नंबर है, आपको क्या करना है? 11 का भाग देना है 59 में। कितनी बार रहेगा? 11 पंजा 55, 5 बार जाता है। तो बच गए कितने दोस्तों? 4 बच गए। ये शेषफल यहां लिखा जाएगा। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा? 5। अब जो 5 यहां लिख दिया तो यहां पर होता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं कि नया भाज्य यानी कि 43 माइनस जो भागफल गया है उसको उससे गुणा करते हैं। किससे? दवचांक से। 5 को 9 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 9, 5 में कितने हो गए? 45। 43 में से 45 नहीं करता तो ये 5 बार भाग नहीं देना है। कितनी बार देंगे? 5 बार नहीं देकर के एक कम दे देंगे, यानी कि 4 बार देंगे। 4 बार जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों? 11 चौका 44 और बच गए कितने? 15। कितने बच गए? 15। संशोधित भाज्य क्या होगा? तो यहाँ पर 15 बच गए तो शेषफल यहाँ जो लिखना है वो 15 लिखना पड़ेगा। अब नया भाज्य क्या लिखना है? नया भाज्य 152। नया भाज्य कितना हो गया? 15। ऊपर ये 2 लिखा है, इसका मतलब नया भाज्य 152। अब इसको संशोधित करेंगे। संशोधित भाज्य यह होता है नया भाज्य माइनस दवचांक इंटू भागफल, यानी कि प्रथम अंक जो भागफल में है उसको गुणा करना है। तो 152 नया भाज्य या संशोधित याद करेंगे तो 152 माइनस दवचांक अपने पास में है 9 और ये है भागफल में है 4। तो 9 को 4 से गुणा करो, कितने हो गए? 36। 152 माइनस 36 बच गई अपने पास में 12 में से 6 गए 6, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 गया 1 और 1, 116। अब जो अपने को भाग देना है वो देना है 116 में। कितने का? भाग 11 का देना है, भाग 11 का ही देना है। बस संशोधित ध्यान रखना। संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे? संशोधित भाज्य होता है नया भाज्य माइनस दवचांक इंटू भागफल। भागफल में जो प्रथम डिजिट आया है उसको उससे गुणा करेंगे, किससे? दवचांक से, और नया भाज्य में से घटा देंगे तो आ जाएगा संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य में पुनः वही प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। 11 का भाग 116 में देंगे, 11 का भाग 116 में देंगे तो 9 बार जाएगा। हालांकि ऊपर जाता है 10 बार भी जाता है, लेकिन 2 डिजिट भागफल में नहीं लेनी है। तो यहाँ कितने बन जाएंगे? शेषफल बच गए 17
तो भागफल कितना आया 9, वो यहाँ लिखना है। शेषफल इस 8 से पहले वाले अंक के ठीक नीचे लिखना है। अब नया भाज्य क्या होगा 178 संशोधित भाज्य 178 माइनस 9 इंटू 9 81 बच गए कितने 8 में से 1 गया 7 और 17 में से 8 गया 9। अब जो भाग देना है 3 नंबर चरण में वो देना है 11 का 97 में। 11 का भाग जब 97 में देंगे तो भाग जाएगा 8 बार 11 8 88 बच गए 9। ये 9 लिखेंगे यहाँ और 8 लिखेंगे यहाँ पर। अब जो नया भाज्य बना है वो कितना बना है नया भाज्य हो गए 93। कितने हो गए 93। संशोधित भाज्य 93 माइनस 8 को 9 से गुणा करेंगे 72। 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 7 गया 2। चरण नंबर 4 11 का भाग देंगे 21 में तो भाग जाएगा 1 बार बच गए 10। यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे 10। नया शेषफल जब लास्ट खंड में चले जाते हैं तो शेषफल लिखा जाता है। अंतिम खंड जब अंतिम खंड में यहाँ पहुंच जाते हैं तो शेषफल हो जाएगा। तो नया शेषफल 107 संशोधित शेषफल 107 माइनस 1 को 9 से गुणा किया 9। यहाँ बच गए 98। ये हो गया शेषफल और ये भागफल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सबसे पहले भाग करने के लिए आपको 3 खंड बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं 3 खंड। 3 खंड बनाने हैं तो देखिए आपको सबसे पहले 3 खंड ट्रिपल खंड बनाए जिसमें लिखेंगे आधार नवजान। नवजान इकाई अंक को लेना है और इकाई अंक ही यहाँ लिखना है। यहाँ हो गया बच गए वो सारे अंक यहाँ पर लिखा जाएगा। चरण संकेत नंबर 1 सबसे पहले 5 की भाग देंगे। कितने में देंगे 58 में। भाग कितनी बार जाएगी 11 बार जाती है। लेकिन 11 2 डिजिट की भाग देनी ही नहीं है, एक ही डिजिट की भाग देनी है। तो हाईएस्ट डिजिट 9 तो 5 का भाग 9 में देंगे। 5 9 45 बच गए 3 और 1। तो यहाँ लिखेंगे 9 और जो शेषफल बच जाए उसको इसके अगले अंक की पूर्व नीचे लिखना है। तो नया भाज्य कितना हो गया नया भाज्य 137 संशोधित भाज्य 137 में से 9 को 9 से गुणा करके घटाना है। तो कितने बन जाएंगे 7 में से 1 गया 6 और 13 में से 8 गए 5। तो नया भाज्य कितना हो गया 56। चरण नंबर 2 भाग देंगे 5 की कितने में 56 में। कितनी बार जाएगी 9 बार। 5 में 45 बच गए कितना 11। तो यहाँ लिखेंगे 9 यहाँ लिखेंगे 11। नया भाज्य 116 संशोधित भाज्य
116 माइनस 9 को 9 से गुणा कीजिए 81। शेषफल कितने बच गए? शेष 6 में से 1 गया, 5 3 35। 3 नंबर चरण 5 का भाग देंगे 35 में, भाग 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा 7, यहाँ लिखा जाएगा 0 और यहाँ 0 लिखा जाएगा तो 4 बनेगा। 4 में से क्या करना है आपको के साथ नमी 63 घटाएंगे तो घटेंगे नहीं, तो यहाँ कितनी बार दें? भाग 6 बार दें। 5 सिक्के कितने हो गए? 30। बच गए कितने? 5, यहाँ 6 और यहाँ 5 बच गए तो ये हो जाएगा। अब नया शेषफल कितने? 54। संशोधित शेषफल 54 माइनस 6 को 9 से गुणा करो 54। 54 में से 54 घटाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। तो ये भागफल कितना आया? 994 और शेषफल कितना आया? 0। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? सबसे पहले 3 खंड बनाने हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड। यहाँ लिखेंगे 15 1। इकाई के अंक को आपको सदैव क्या लेना है? तृतीय खंड में लेना है। बाकी जो बच गए अंक उसको मध्य खंड में लिखेंगे। तो 9 2 3 5 बचे हैं। संकेत नंबर 1, पंद्रह का भाग देना है। कितने में देंगे? 92 में। कितनी बार जाएगा? 15 का भाग जाएगा 6 बार। 15 छिकी कितने हो गए? 90। बच गए कितने? 2। तो यहाँ लिखेंगे 6 और जो शेषफल बच गए उसको यहाँ लिखा जाता है अगले अंक के नीचे। तो नया भाज्य कितना हुआ? नया भाज्य हो गया 23। संशोधित भाज्य 23 माइनस 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, तो कितने बच गए? 23 में से 6 गए 17। तो नया भाज्य कितना बना? अब जो संशोधित बना है वो 17 बना है। तो 17 में कितने का भाग देंगे? 15 का देंगे। 15 में 17 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाग? 1 बार। तो बच जाएंगे कितने? 2 बचेंगे और शेषफल 2 बन जाएंगे। तो यहाँ भागफल 1 और शेषफल कितने? 2। तो नया भाज्य कितना हो जाएगा? नया भाज्य 25। संशोधित भाज्य 25 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। 25 में से 1 गया, कितना बच गया? 24। तो अब भाग जो देंगे 3 नंबर चरण में उसमें देंगे 15 की 24 में। कितनी बार जाएंगे भाग? 15 के बाद जब 24 में देते हैं तो भाग जाती है 1 बार। बच गए कितने? 9। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 9। नया भाज्य कितना हो गया? 98। भाज्य नहीं लिखी, क्या लिखना है अपने को? शेषफल लिखना है। क्योंकि हम शेषफल वाले खंड में चले गए तो नया शेषफल 98। संशोधित शेषफल 98 माइनस 197। तो ये भागफल था और ये था शेषफल। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर जो क्वेश्चन है उसको अपने को करना है दवजाक विधि द्वारा भाग। सबसे पहले दवजाक विधि में कितने खंड बनाए जाते हैं? 3 खंड बनाए जाते हैं। भागफल जिसका भाजक
है उसको लिखेंगे इस प्रकार से, दवजक के रूप में या घातांक के रूप में कह सकते हैं। जो एक है वो दवजक कहलाता है, इकाई का अंक है उसको दवजक लेना है, और यहाँ भी इकाई का अंक ही आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो शेष जो अंक बच गए उन सभी डिजिटों को यहाँ लिखना है। सबसे पहले जो चरण नंबर 1 है उसका हल करेंगे, तो 9 का भाग देंगे 12 में। 9 का जब 12 में भाग देते हैं तो भाग जाता है 1 बार। शेषफल कितने बच गए 3, तो यहाँ तो लिखेंगे 1, और शेषफल है उसको उससे पहले वाले अंक के नीचे लिख देंगे। यानी कि नया जो भाज्य है वो बन गया 33, संशोधित भाज्य तो 33 में से 1 को 1 से गुणा करेंगे, भागफल इंटू दवजक। 1 को 1 से जब गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, और घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 32। चरण नंबर 2, अब भाग देंगे 9 का 32 में। 9 का जब 32 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 का 32 में भाग 3 बार, बच गए कितने 5, तो नया भाजक जो 3 आया है भागफल 5 यहाँ लिखेंगे, तो नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य 54, संशोधित भाज्य 54 माइनस 3 को 1 से गुणा कीजिए 3, तो कितने शेषफल रह गए 51। अब 51 में भाग देंगे 3 नंबर चरण में 9 का जब 51 में भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाता है, भाग जाता है 5 बार। कितनी बार जाता है 5 बार। 9 पंजे कितने हो गए 45, बच गए कितने 6, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6। अब नया शेषफल, नया जो शेषफल है वो अपने पास में है 65, संशोधित शेषफल 65 में से आपको घटाना है कितना, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, तो कितने बन जाएंगे 60, यहाँ लिख देंगे 60। तो ये तो था भागफल और ये था शेषफल। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया होगा। आप नए हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।